हे गाइस, मैं हूं सुमित तिवारी और ये हमारी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ट्यूटोरियल सीरीज है। आज के इस पार्ट में हम लूप्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में हमें लूप हेल्पफुल हो सकते हैं और कैसे हम लूप्स को यूज करते हैं। इस सब का डिस्कशन आज हम इस पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लूप क्या होता है? लूप बेसिकली एक ग्रुप और सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो कि कंटिन्यूसली रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अचीव नहीं हो जाती। आपके सामने कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको एक ही स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। लूप्स की जरूरत हमें क्यों है, इनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज करिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक प्रोग्राम बनाएं और उसमें एक मैसेज प्रिंट करें, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आप इसे कैसे कोड करेंगे? आप सिंपल वे में एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ मैं अगर सी की बात करूं तो आप प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। सी प्लस प्लस में आप सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। जावा में आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा। एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज मुझे आउटपुट में मिलेगा। फाइन। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि आप 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करके दें, तो इसके लिए आपको मालूम है कि जैसे आप एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं, वैसे ही आप 5 बार भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो मैं एक ही प्रिंट एफ के अंदर आप 5 बार हेलो वर्ल्ड लिख देंगे, या 5 सेपरेट प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स का आप यूज करेंगे और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपसे बोलूं आप हेलो वर्ल्ड को 50 टाइम्स प्रिंट करो, तो क्या 50 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए 50 टाइम्स ये प्रिंट एफ एक ही लाइन को 50 टाइम्स लिखना वर्थ है क्या? इस ये कोई काम की चीज हुई क्या यहाँ पे? आप एक ही लाइन को 50 टाइम्स लिखते हैं। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा सिनेरियो है। हो सकता हो कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके प्रोग्राम में 500 टाइम्स चल रहा हो, या बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे बहुत ही, एक बहुत छोटा एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट को अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरीके से रन करना होता है। तो क्या ये वर्थ केस है कि एक ही स्टेटमेंट अगर सेम है तो उसको मैं 50 टाइम्स या 60 टाइम्स लिखूं? नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इसको इफिशिएंटली डील करने के लिए हम यूज कर सकते हैं किसका? लूप का। इस सारे जो भी प्रॉब्लम है, इसका जो सोल्यूशन है वो है लूप। कुछ लूप्स के कुछ टाइप होते हैं। आई होप आप लूप्स के टाइप से फैमिलियर हैं। आपने 3 टाइप के मेन लूप देखे हुए हैं, जैसे कि फॉर, वाइल, डू वाइल। ये 3 सबसे पुराने लूप हैं और ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। इसके अलावा एक लूप और होता है, फॉर ईच लूप। ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है फॉर लूप का, और जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा हुई, सी शार्प हुई, वो लैंग्वेजेस ये लूप को सपोर्ट करती हैं। हम एक एक अलग अलग सेपरेट ट्यूटोरियल पार्ट में इन सारे लूप्स को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। अगर मैं लूप्स को कैटेगरीज के पार्ट में डिवाइड करूं, तो मैं लूप्स को 2 कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। पहली कैटेगरी होती है प्री कंडीशन और एंट्री लेवल टेस्ट लूप्स की, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है पोस्ट कंडीशन और एग्जिट लेवल टेस्ट लूप की। प्री कंडीशन टेस्ट लूप के अंदर 2 लूप आते हैं, फॉर एंड वाइल। और एंड पोस्ट कंडीशन और एग्जिट लेवल टेस्ट लूप के अंदर एक लूप आता है, डू वाइल। अब इन दोनों में, प्री कंडीशन टेस्ट लूप एंड पोस्ट कंडीशन टेस्ट लूप, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, प्री कंडीशन और या फिर जो एंट्री लेवल लूप कहलाता है, इस टाइप के लूप्स में जो कंडीशन है लूप की, ये एंट्री लेवल पे चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है देन आपका कोड रन होता है, लूप का जो बॉडी पोर्शन है वो रन होता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड रन नहीं होगा। और जो एग्जिट लेवल या जो प्री पोस्ट कंडीशन लूप होता है, इसमें जो कंडीशन की टेस्टिंग होती है वो एग्जिट लेवल पे की जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखते हैं। देखिए,
ये प्री कंडीशन या एंट्री लेवल टेस्ट लूप का सिनेरियो है। यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, ये हमारे लूप का कोड है। तो जो प्री कंडीशन या एंट्री लेवल टेस्ट लूप होता है, इसमें जो कंडीशन टेस्ट होती है वो एंट्री पॉइंट पे टेस्ट होती है। मतलब जब आप इस लूप को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आएंगे, तो सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होती है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, तब आपका जो लूप का कोड है, जो भी आप लूप के अंदर कोड एग्जीक्यूशन के लिए दे रहे हैं, वो एग्जीक्यूट होता है। इस कोड के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद आप वापस कहां आ जाते हैं, कंडीशन पे। ओके, क्योंकि लूप कब तक रन होता रहता है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। ठीक, अगर ये कंडीशन मान लीजिए आप पहली बार में या 5th रन में, 10th रन में, कभी भी अगर आप ये कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं और ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप यहां से डायरेक्ट एग्जिट हो जाते हैं। ओके, देन इस फॉल्स केस में, मतलब जब कंडीशन आपकी फॉल्स है, तब आपका ये लूप रन नहीं होता है और ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर हम एग्जिट लूप की बात करें, जैसे ये एग्जिट जो हमारा एग्जिट लेवल टेस्ट लूप है, अगर हम इसकी बात करें पोस्ट कंडीशन टेस्ट लूप की, तो यहाँ पे सिनेरियो जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे जो कंडीशन होती है ये एग्जिट पॉइंट पे चेक होती है। मतलब जब आप इस लूप को रन करने के लिए आएंगे, तो एंट्री पॉइंट पे कोई भी चेकिंग कुछ नहीं होती है, आप डायरेक्ट कोड पे जाते हो और जो भी लूप के अंदर कोड दिया होता है उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो हम वापस एंट्री पॉइंट पे जाएंगे और फिर से हमारा एक कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तब हम इस कोड को, इस लूप को बंद कर देंगे। ये एक स्पेशल केस होता है जो हमारे लूप्स में है, जो पोस्ट कंडीशन लूप है, डू व्हाइल लूप है, ये एक स्पेशल स्टेटस रखता है, बिकॉज ये इस लूप में एग्जिट लेवल पे कंडीशन टेस्ट होती है। इसलिए लूप की कंडीशन ट्रू हो चाहे ना हो, ये लूप एक बार एटलीस्ट वंस जरूर चलता है। ओके, तो इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि पोस्ट कंडीशन या एग्जिट लेवल लूप में कंडीशन एग्जिट पॉइंट पे टेस्ट होती है और प्री कंडीशन या एंट्री लेवल टेस्ट लूप में जो टेस्ट कंडीशन है वो एंट्री पॉइंट पे टेस्ट होती है। लूप्स के रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ओके, ये पॉइंट आपको हमेशा अपने माइंड में होने चाहिए। पहला पॉइंट, लूप तब तक कंटिन्यूसली रन होता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू है। आप लूप में जो कंडीशन दे रहे हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी आपका लूप चलेगा, और जब तक आपकी वो कंडीशन ट्रू है आपका लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, सेकंड, अगर आप कोई भी एक फंक्शनैलिटी किसी एक टाइप के लूप से अचीव कर पा रहे हो, मतलब अगर कोई एक काम है वो आप एक लूप से कर पा रहे हो, तो आप उसे किसी दूसरे लूप से भी अचीव कर सकते हो। बस आपको या तो थोड़ा सा आपका कोडिंग स्टाइल या फिर आपके लॉजिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो अगर एक काम मैं एक फॉर लूप से कर पा रहा हूं, तो वही काम मैं व्हाइल लूप से भी कोड कर सकता हूं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैंने एक प्रोग्राम फॉर लूप से बनाया, क्या आप इस प्रोग्राम को व्हाइल लूप से बना सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, हम बना सकते हैं। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा कोडिंग स्टाइल या लॉजिक मॉडिफाई करना पड़े, बट वो आराम से बन जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखने। ओके, अभी जैसे मैंने आपसे बोला कि हम एक काम अगर किसी एक पर्टिकुलर लूप से कर रहे हैं, तो वही काम, सेम काम हम किसी दूसरे लूप से भी अचीव कर सकते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में यहाँ पे हमारे पास में 3 डिफरेंट लूप्स क्यों हैं? जब एक ही काम हम किसी भी लूप से किया जा सकता है, अगर एक काम को मैं फॉर लूप से कर रहा हूँ और उसी को मैं व्हाइल से भी अचीव कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट लूप्स की नीड क्या है? नीड ये है कि हमारे पास ये 3 लूप्स होते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, और इनको हम अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। किस सिचुएशन में कौन सा बेस्ट लूप है, आप किस लूप को पर्टिकुलर एक सिचुएशन के लिए चूज करेंगे, ये डिपेंड करता है आप पे। आपको कैसे पता करना है, कैसे आपको प्रोग्राम मिलेगा और आपको किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा लूप यूज करना है, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड होता है। तो आप कैसे चूज कर सकते हैं एक सुटेबल लूप कंडीशंस के अकॉर्डिंग, चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपको लूप्स के एग्जैक्ट नंबर ऑफ रन्स या एग्जीक्यूशन पता है, when we know the exact number of runs or execution for a loop, तब इस केस में हम फॉर लूप को यूज करते हैं।
ओके मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं, मुझे 1 to 10 नंबर्स लिखने हैं। ओके मैं बोलूं आपसे कि आप एक प्रोग्राम बनाएं और वो 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कर दे, या फिर मैं बोलूं किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव टेबल प्रिंट कर दो, जैसे यहाँ मैंने 5 की टेबल प्रिंट की। तो इन दोनों केसेस में हमें पता है कि लूप को हमें कितनी बार चलाना है, एग्जैक्टली 10 टाइम्स, क्योंकि अगर 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है तो लूप 10 बार चलेगा। या जैसे ये मल्टीप्लिकेटिव टेबल ऑफ 5 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि टेबल हम 1 से 10 तक चलाते हैं, 5 into 1 से लेके 5 into 10 तक। तो इन दोनों केसेस में लूप कितनी बार चलने वाला है, एग्जैक्टली 10 टाइम्स। तो ऐसे किसी भी सिनेरियो में बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप कौन सा लूप यूज करो, फॉर लूप यूज करो। ओके सेकेंड केस, जब हमको लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन पता हो बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ रन्स ना पता हो। कहने का मतलब जब मुझे ये पता हो कि लूप मुझे बंद कब करना है, रोकना कब है, इसका मुझे नॉलेज हो, लेकिन लूप एग्जैक्टली चलने कितनी बार वाला है ये मुझे पता ना हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें वाइल या डू वाइल लूप को यूज करना है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें प्रोग्राम में जो लूप यूज हो रहा है वो बंद हो जाए कब, जब यूजर नंबर 0 एंटर करे, मतलब जैसे ही यूजर जो है वो 0 एंटर करे वो लूप बंद हो जाए। तो ऐसे केसेस में आपको वाइल या डू वाइल लूप का यूज करना है। इसको हम समझते हैं कैसे। सपोज करिए आपके पास दो यूजर हैं, यूजर ए एंड यूजर बी। अब इसी केस के लिए मैंने यहाँ कोट किया है। तो सपोज करिए सबसे पहले यूजर ए 1 प्रेस करता है तो क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके देन वो 2 प्रेस करता है तो यहाँ पे फिर से एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि लूप कब टर्मिनेट होना है, जब यूजर 0 प्रेस करे। अब यूजर ए ने 3 एंटर किया, अभी भी लूप एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसने 0 एंटर किया नहीं, इसलिए लूप कंटिन्यू चलेगा। फिर ये 0 एंटर करता है तो यहाँ पे आके लूप टर्मिनेट हो गया। ओके यूजर ने 0 एंटर किया, लूप टर्मिनेट हो गया। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यूजर ए के केस में लूप कितनी बार चलेगा, हमारा 4 टाइम्स चलेगा। अब हम यूजर बी की बात करें, यूजर बी सबसे पहले 1 एंटर करता है, 1 एंटर कर रहा है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद वो 0 एंटर कर रहा है तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे यूजर ने 0 एंटर किया, 0 एंटर करने पे मुझे लूप को टर्मिनेट करना था तो ये लूप टर्मिनेट हो गया। तो इस सिनेरियो में लूप कितनी बार चला, 2 टाइम्स चला। तो इन दोनों केसेस में आप अगर देखें तो लूप बंद कब हो रहा है, टर्मिनेट कब हो रहा है, जब यूजर ने 0 एंटर किया। बट एक केस में लूप 4 टाइम्स चल रहा है और एक केस में लूप 2 टाइम्स चल रहा है। तो हमें यहाँ लूप का एग्जैक्ट नंबर ऑफ रन्स नहीं पता, हमें क्या पता है, लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशंस। तो ऐसे केसेस में आपको वाइल या डू वाइल लूप को यूज करना है। ओके एक स्पेशल केस होता है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जब आपको आपके लूप को एटलीस्ट वंस चलाना हो, आपका लूप एक बार जरूर एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, ऐसी सिचुएशंस में आपको डू वाइल लूप को चूज करना चाहिए, मतलब डू वाइल लूप इज द बेस्ट ऑप्शन। अब ऐसा कोई केस क्या हो सकता है जहां पे लूप को एक बार चलाना ही जरूरी है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है कोई भी एक मेन्यू को प्रिंट करना, जो कोई भी एक जो मेन्यू होता है उसको प्रिंट करना है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हम एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का एक मेन्यू देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर का ये ऑप्शंस आपको दिए हैं, प्रेस 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफर मनी टू, चेंज लैंग्वेज 3 एंड एग्जिट के लिए आपको 4 एंटर करना है। तो ये इस टाइप का जब भी आपको यूजर को शो करना है तब आपको डू वाइल लूप यूज करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि यूजर कोई रिस्पॉन्स एंटर करे उसके लिए भी उसे मालूम होना चाहिए कि किस बटन को प्रेस करने से या कि किस चॉइस को एंटर करने से क्या रिस्पॉन्स जनरेट होना है। ओके इसको हम एक बार थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सपोज करिए ये यूजर है, जब तक ये पर्टिकुलर बैंकिंग सॉफ्टवेयर इसको ये पर्टिकुलर हर ऑप्शन नहीं शो करेगा कि 1 प्रेस करने से ये बैलेंस इंक्वायरी होगी, 2 प्रेस करने से ट्रांसफर होगा मनी, तब तक यूजर कोई भी रिस्पॉन्स कैसे एंटर कर सकता है। तो यूजर को एक बार तो एटलीस्ट ये जो हमारा ये ऑप्शंस हैं ये हमें शो करने ही है। तो सबसे पहले जो ये पूरा एक हमारे ऑप्शंस हैं ये यूजर को दिखेंगे, देन इसके बाद वो अपना उसके उन रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग वो चॉइस एंटर करेगा। इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
सपोज करिए हमारे पास 3 यूजर्स हैं। यूजर ए ने सबसे पहले इसमें 1 प्रेस किया और बैलेंस इंक्वायरी की, ओके। देन उसने 2 प्रेस किया, मनी ट्रांसफर किया, एंड देन 4 प्रेस करके वो एग्जिट हो गया सॉफ्टवेयर से। यूजर बी आया, यूजर बी ने 3 एंटर किया, उसने अपनी लैंग्वेज चेंज करी, एंड देन 4 प्रेस करके वो एग्जिट हो गया। देन यूजर सी आया, उसने डायरेक्ट सिर्फ जो हमारे ऑप्शंस थे वो देखे और डायरेक्ट उसने क्या एंटर किया, 4। इन सभी केसेस में आपको एक बार एटलीस्ट वंस तो ये चारों ऑप्शन यूजर को दिखाने होंगे, तभी तो यूजर को पता चलेगा कि भाई 1 प्रेस करने से क्या हो रहा है, 2 प्रेस करने से क्या हो रहा है, या 4 प्रेस करने से क्या हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में जब हमें किसी भी चीज के ऑप्शन या मेन्यू दिखाना होता है, तो हमको ऐसे लूप की जरूरत होती है जो एटलीस्ट वंस रन करे। लूप को एक बार चलाना जरूरी होता है। तो ऐसे केसेस में आपको डू व्हाइल लूप का यूज करना है। ओके, तो लूप्स के बारे में अभी हमने क्या समझा। सबसे पहले लूप्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं प्री कंडीशन या एंट्री लेवल टेस्ट लूप्स, दूसरे होते हैं पोस्ट कंडीशन या एग्जिट लेवल टेस्ट लूप। प्री कंडीशन लूप में क्या खासियत है कि जो कंडीशन है लूप की वो एंट्री पॉइंट पे टेस्ट की जाती है, ओके। और लूप कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होती है। पोस्ट कंडीशन लूप्स में जो कंडीशन होती है वो एग्जिट पॉइंट पे हम टेस्ट करते हैं, और लूप एक बार तो जरूर एग्जीक्यूट होता है रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो एक ना एक बार जरूर चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टेस्टिंग है वो एग्जिट पॉइंट पे होती है। एंट्री पॉइंट या जो प्री कंडीशन लूप्स हैं, इसके अंदर 2 लूप आते हैं, दैट इज फॉर एंड व्हाइल। और जो पोस्ट कंडीशन लूप है उसके अंदर एक लूप आता है डू व्हाइल। अब 3 लूप हमारे पास होते हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। फॉर लूप जो है ये आपको कब यूज करना है, जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ रन्स पता हो, एक लूप कितनी बार चलने वाला है, जब आपको ये पता हो, ऐसी कंडीशंस में आप फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर प्रिंट करने हैं, जैसे 1 to 10 या 100 to 150 या 100 to 1, उल्टे सीधे कैसे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऐसी सिचुएशंस में आप फॉर लूप यूज करेंगे। या जैसे मल्टीप्लिकेटिव टेबल प्रिंट करनी है किसी नंबर की, 10 की, 5 की, 7 की, तो ऐसे केसेस में जब आपको पता हो कि लूप एग्जैक्टली कितनी बार मुझे रन करना है, तो आप फॉर लूप का यूज करेंगे। व्हाइल लूप का यूज आप कब करेंगे, जब आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन तो पता हो लूप की कि मुझे किस पॉइंट पे लूप बंद करना है, लेकिन लूप एग्जैक्टली चलने कितनी बार वाला है आपको ये नहीं पता हो, तब ऐसी सिचुएशंस में आप क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है जहां पे अगर नंबर यूजर जो है वो 0 एंटर कर रहा है, तो प्रोग्राम से आप बाहर आ जाओ, एग्जिट हो जाए, तो ऐसे केसेस में आपको व्हाइल लूप का यूज करना है। डू वाइल लूप का यूज आप कब करेंगे, जब आपको सेम है वाइल लूप जैसा, जब आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन पता हो लूप की और एग्जैक्ट नंबर ऑफ रन्स पता ना हो, साथ में जब आपको लूप को एटलीस्ट एक बार तो चलाना ही हो, आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपका लूप एक बार तो जरूर चलना चाहिए, तो ऐसे सिनेरियोज में आपको डू वाइल लूप का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेन्यू प्रिंटिंग, जिसमें आपको ऑप्शंस शो करने हैं, तो ऐसे केस में आपको डू वाइल लूप का यूज करना है। ओके, तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये ट्यूटोरियल वीडियो जो लूप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में था। नेक्स्ट पार्ट में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे, हर एक सेपरेट पार्ट में हम एक एक लूप को डिस्कस करते जाएंगे। अगर आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करें, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। वन मोर थिंग गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।